हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेव एक्टिव माइंड। इस चैनल के ऊपर आपको कंप्यूटर बेसिक, लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग की वीडियो मिलेगी। तो इस चैनल को आप प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जूनियर प्रोग्रामिंग का टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसमें हम आज पार्ट 2 क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम अभी तक क्या पढ़ चुके थे? हमने अभी तक GUI डायग्राम क्रिएट किया था। GUI की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो सबसे पहले हमने GUI क्रिएट किया था। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हमने डिज़ाइन तैयार किया था। उसके बाद हम सेकंड इसमें क्या करने वाले हैं? बटन्स के ऊपर काम करने वाले हैं और साथ ही साथ हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने एक टेबल बनाई थी, पॉलिसी टेबल के अंदर क्या था? सबसे पहले पॉलिसी नंबर था, ठीक है, जो कि इंटीजर में ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। एजेंट नंबर जो कि हमारा फॉरेन की था, जो कि हम एजेंट टेबल से एजेंट टेबल के अंदर हमने क्या बना रखी है? लिस्ट बना रखी है। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से आप डिज़ाइन में देख सकते हो, दो टेबल थी, एजेंट टेबल और पॉलिसी टेबल। पॉलिसी टेबल के अंदर ये कॉलम थे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक से यहाँ पे वेर केयर की जगह यहाँ पे सिलेक्ट हो गया था। आपने अगर प्रीवियस वीडियो में देखा है तो वेरिएबल बाइनरी सिलेक्ट हो गया था। तो आपने यहाँ पे वेर केयर करना है, ठीक है। वेर केयर करके इसको सेव कर लेना है। उसके बाद फिर से आपने क्या करना है? डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब देखते हैं, हम यहाँ तक हम क्रिएट कर चुके थे। हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो हम रेडी कर चुके थे। अगर हमने इसमें हेडिंग कुछ भी ऐड करनी है तो हेडिंग आप कहाँ पे ऐड कर सकते हो? जैसे मैंने H1 हेडिंग, HTML के अंदर हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1 to H6। अगर आपने क्या है, कोई भी हेडिंग एंटर करनी है, जैसे कोई अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है या कुछ भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो हम यहाँ पे हेडिंग 1 में लिख सकते हैं। H1 के अंदर आप क्या हेडिंग देना चाहते हो? तो जैसे मेरे पास ये है, इंश्योरेंस कंपनी, डिटेल्स, इंश्योरेंस कंपनी डिटेल्स। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखोगे कि ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, हेडिंग लिखी आ चुकी है। अब इसमें जो भी कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आप यहाँ से कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कलरिंग की है, यहाँ पे कलर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? सेव बटन पे डबल क्लिक करना है। सेव बटन पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप इस विंडो पे पहुंच जाओगे, इंश्योरेंस पेज ASP.CS। CS क्या होता है हमारे पास? इसमें हम क्लास बनाएंगे इन वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम बटन के ऊपर कोडिंग कर रहे हैं तो इस बटन का क्या इफेक्ट होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेज लोड इवेंट के अंदर हमें क्या करना होगा? पेज लोड के लिए हम जो एंटिटी हमने ऐड की है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरे पास जो एंटिटी का नाम है वो है एजेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो agent.edmx। ये edmx क्या है? एंटिटी डेटा मॉडल की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे एंटिटी आपने लिखना है एजेंट, एंटिटी, एजेंट डेटा मॉडल एंटिटीज़ नाम से हमारे पास क्या आएगा? इसका नेम आएगा। अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये नेम कहाँ से आया है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, इक्वल टू न्यू और एंटिटी डेटा मॉडल और ब्रैकेट 1। ये क्या करेगा? इस डेटाबेस से ये वाला कोड, जो क्लास है हमारे पास एजेंट डेटाबेस है पूरा का पूरा, वो एक्सेस कर रहा है कौन? ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या है? अब पूरी के पूरा डेटाबेस आ चुके हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट 1 डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एजेंट टेबल भी आ चुकी है, ठीक है, पॉलिसी टेबल भी आ चुकी है, और भी जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर, वो सारे ऑपरेशन आ चुके हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमारे पास कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो आपका नेम है, एजेंट डेटाबेस एंटिटी नेम, ये आपको कहाँ पे पता लगता है? ये आप यहाँ पे जाओगे, एजेंट EDX डायग्राम से ऊपर हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइनर का ऑप्शन है, डिज़ाइनर, उसके बाद डायग्राम। इसमें आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो आपका नेम है वो वही आपका क्या होना चाहिए? एंटिटी टाइप नेम।
एजेंट डेटाबेस मॉडल डॉट एजेंट क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, एजेंट डेटाबेस मॉडल डॉट पॉलिसी टेबल और एजेंट डेटाबेस मॉडल डॉट फॉरेन की एजेंट क्लास एजेंट नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास एजेंट डेटाबेस कनेक्ट है। ठीक है, एंटिटी डेटा मॉडल के थ्रू। तो आपने क्या करना है, देन इसमें कोडिंग स्टार्ट करनी है आगे। तो बटन के अंदर भी हम क्या करना चाहते हैं, यही डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, यही डेटाबेस यूज़ करना है। तो हम यही डेटाबेस लिख देते हैं, एंटिटी ऑब्जेक्ट वन डॉट ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू बटन के अंदर भी हम यही डेटाबेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। उसके बाद हम पॉलिसी टेबल हैं, उस टेबल के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम डेटा एंटर करना चाहते हैं। तो उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया पॉलिसी डिटेल के अंदर, पॉलिसी टेबल के अंदर हमें डेटा एंटर करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू में न्यू पॉलिसी टेबल। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पॉलिसी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम हैं उन सभी को एक्सेस करेगा। तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट जैसे भी हम कुछ भी लिखेंगे तो ये पॉलिसी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिसी हमारे पास डायग्राम में देखते हैं, जो हमारा डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले हमें एजेंट का नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है। तो एजेंट का नेम हमारे पास टेबल में सेव होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट एजेंट नेम, एजेंट नेम नहीं होगा, एजेंट नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्ले करवा रहा है वो एजेंट का नेम डिस्प्ले करवा रहा है बस, बट टेबल में हमारे पास क्या स्टोर होगा, एजेंट का नंबर। तो एजेंट का नंबर कहाँ से स्टोर होना चाहिए, वो DDL से, DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये हमने जब नाम दिया था इसको DDL एजेंट नेम। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू जो भी हमने सिलेक्ट की है उसे हमें क्या करना है, अभी ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आ रही है, स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। किसी का नेम जो लिखा हुआ आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, उसे हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, इंटीजर 32 के अंदर, सेमीकोलन। उसके बाद सेकंड हम कौन से कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं, डॉट डेट। तो पॉलिसी डेट, पॉलिसी डेट ये कहाँ से उठाएगा, जो कैलेंडर हमने यूज़ किए हैं। कैलेंडर 1 डॉट सिलेक्टेड डेट, कैलेंडर 1 से जो भी डेट सिलेक्ट करेगा वो हमारे पास किस में आ जानी चाहिए, पॉलिसी डेट में आ जानी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर नेम। कस्टमर नेम कहाँ से, TXT हमने शॉर्ट नेम दिया था, कस्टमर नेम डॉट टेक्स्ट। जो कस्टमर नेम यहाँ पे हमने कॉलम बना रखा है, ये टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है, इसका आप नेम ये देख सकते हो, इसका नेम क्या है, TXT कस्टमर नेम। ठीक है, इस बॉक्स का क्या नाम है, TXT पॉलिसी डेट। ठीक है, इसका क्या नाम है, कैलेंडर 1, ये कैलेंडर 1 है। ठीक है, कैलेंडर 1 आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, इसका क्या नाम है, ये हमारे पास क्या है, DDL एजेंट नेम। तो इन सभी की हमने क्या है, जब हमने इसको ड्रॉ किया था तब हमने इसका ID दी थी। तो ID आप कहाँ से चेक कर सकते हो, सोर्स में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ID क्या लिखा है। तो यहाँ पे सोर्स में आप देख सकते हो कि हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है उसका ID नेम क्या दिया है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट की ID क्या दिया है, DDL एजेंट नेम, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे CS पेज के अंदर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 2 डॉट, अब कस्टमर नेम हो गया है। ठीक है, देन हम पॉलिसी अमाउंट एंटर करेंगे, वो भी हम कहाँ पे कर रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स में कर रहे हैं। तो पूरा नहीं लिखेंगे, हमने उसमें TXT पॉलिसी अमाउंट लिखा था डॉट, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या आ जाना चाहिए, हमारे पास पॉलिसी अमाउंट में आ जाना चाहिए। बट इसमें एरर दिखा रहा है, एरर क्या है कि हमारे पास जो पॉलिसी अमाउंट है वो वैल्यू एक्सेप्ट करता है। जैसे हमने यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो, जो पॉलिसी अमाउंट है वो इंटीजर में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, कस्टमर नेम तो वेरकेयर में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई एरर नहीं था। पॉलिसी अमाउंट हमारा इंटीजर में वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें ये वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे कन्वर्ट
तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, कन्वर्ट टू इंट 32। तो ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को, जो टेक्स्ट बॉक्स में आपने वैल्यू लिखी होगी उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके पॉलिसी अमाउंट में ऐड कर देगा। ठीक है, देन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, हमने अभी तक जितने भी कॉलम थे उनमें वैल्यू फिल कर दी। अभी हम बात करते हैं कमीशन की, कि कमीशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो कमीशन के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ऑब्जेक्ट टू डॉट पॉलिसी अमाउंट, अगर हमारे पास क्या है, लेस देन है 10,000 से, 10,000 से अगर लेस देन है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो लेस देन और इक्वल टू 10,000 है या 10,000 से कम है, तो हमारे पास कमीशन क्या आना चाहिए, 2%। तो इसमें क्या लिखना है आपने, सिंपल ऑब्जेक्ट टू डॉट कमीशन कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट टू डॉट जितनी पॉलिसी अमाउंट है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये इसका क्या निकाल देगा, 2%। ठीक है, देन ये हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, कमीशन में आ जाना चाहिए। ऐसे ही एल्स पार्ट में हम लिखेंगे, जो हमारा कमीशन क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास क्या है 10,000 से ज़्यादा की पॉलिसी है तो कमीशन क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट कमीशन इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू डॉट पॉलिसी अमाउंट इंटू 3। हमारा कमीशन क्या आना चाहिए, 3% आना चाहिए। अगर 10,000 से ज़्यादा की अमाउंट है तो 3% कमीशन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इफ़ वाली ब्रैकेट को क्लोज करना है पहले, उसके बाद एल्स वाली ब्रैकेट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो एल्स वाली ब्रैकेट को क्लोज भी करोगे। यहाँ पे मैंने एल्स की ब्रैकेट स्टार्ट किया है, यहाँ एल्स की ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हम ये सारा जो डेटाबेस है इसका एक मैसेज जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, वो मैसेज हम कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, एक लेबल के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास जो डेटाबेस सेव हुआ है, डेटा हमने जो सेव किया, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद एक मैसेज जनरेट होना चाहिए। मैसेज में क्या लिखा हुआ आना चाहिए वो हम अभी टाइप करेंगे। तो हमारे पास मैसेज कहाँ पे जनरेट होना चाहिए, तो हमने एक और रो क्रिएट कर ली। इसके अंदर हमने एक टेबल हेडिंग के अंदर या टेबल डेटा के अंदर एक लेबल ले लिया। लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, लेबल सिलेक्ट करना है और अब आपने क्या करना है, डिज़ाइन में आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज जनरेट होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने कोड के अंदर जाना है और इसमें लिखना है, अगर ये हमारे पास परफॉर्म होता है तो हमारे पास, और उसके बाद सेव करते हैं डिटेल्स। डिटेल सेव कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट पॉलिसी टेबल, पॉलिसी टेबल के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट पॉलिसी टेबल डॉट ऐड एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमारे पास जो कि ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू है उसे ऐड करेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, हमारे पास सेव हो जानी चाहिए, सेव चेंजेस। और उसके बाद हमारे पास क्या है, लेबल मैसेज जनरेट करें। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट क्या आना चाहिए, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये हम सिंपल एक मैसेज जनरेट करना चाहते हैं। जब हमारे पास क्या है, कोई भी एरर नहीं आएगी, वो डेटा टेबल में सेव हो चुका होगा तो ये मैसेज आएगा आपका। तो चलिए अब इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो आपने अब इसे रन करना है, सिंपली यस यस और ओके। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर बिल्ट हो रहा है, बिल्ट स्टार्ट हो गया है, बिल्ट होना रेडी हो चुका है सक्सेसफुली। और अब हमारे पास इंश्योरेंस पेज ओपन हो रहा है जो कि हमने ड्रॉ किया था। GUI जो डायग्राम हमने बनाया था वो पेज ओपन हो रहा है। इस पेज के अंदर हमने क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है एजेंट का नेम। ठीक है, यहाँ से डेट सिलेक्ट कर ली, जैसे उसने क्या किया
5 अक्टूबर को कोई पॉलिसी की है, किसकी? किरण मेहता की। कितनी? 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की पॉलिसी की है। सेव रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? हमारे पास डेटा सेव होना चाहिए। तो तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास मैसेज क्या आया? डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हम जाके टेबल में देखते हैं कि ये डेटा हमारा टेबल में सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मैसेज सिर्फ हमें शो करने के लिए कि हमारा डेटा टेबल में सेव हो चुके हैं, ठीक है। देन अब हम एक और एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि फर्स्ट अमित ने 7 को, ठीक है, पूनम रानी कोई है, उनकी पॉलिसी की है 1 लाख की, ठीक है। सेव रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वापस से वही मैसेज जनरेट हो रहा है। अब ये दोनों एंट्रियाँ हमारी सेव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, अभी जनरेट बटन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि जनरेट बटन पे हमने कोई कोड नहीं किया। अब हम ये डेटाबेस में एंट्री देखते हैं कि डेटाबेस में ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ से पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपने डेटाबेस को, ठीक है। जो भी ओपन है वो मैंने यहाँ पे क्या है, डायग्राम्स जो हमने ओपन कर रखे थे वीडियो में समझाने के लिए, उन्हें क्लोज किए हैं। और देन आपने क्या करना है, पॉलिसी टेबल के अंदर जाना है, राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट टॉप 100 रोज पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो हमारे पास टोटली इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, पॉलिसी नंबर 1 और 2, 3 ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। पहली पॉलिसी की है एजेंट 3 ने, एजेंट का नंबर आ रहा है, हमने यहाँ पे नंबर सिलेक्ट किया था, क्योंकि एजेंट थर्ड एजेंट कौन सा था, हम यहाँ पे साथ के साथ शो करेंगे। थर्ड एजेंट था हमारे पास पिंकू ने हमारे पास क्या किया, पॉलिसी की है किसकी, कस्टमर किरण मेहता की 2 लाख की, और उसे कमीशन कितना मिला है, 6000, ठीक है। ऐसे ही अब एजेंट नंबर 1 कौन था, एजेंट नंबर 1 था अमित ने पॉलिसी की है किसकी, पूनम रानी की, और उसे कमीशन मिला है 3000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 3000 कमीशन मिल रहे हैं, ये टोटली कमीशन निकल के आ रहा है। तो ये टेबल में डेटा स्टोर हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम जो हमारे पास रिपोर्ट जनरेट होगी वो हम कैसे रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अभी हमने सीखा है टेबल में डेटा कैसे स्टोर होता है, जो हमारा GUI ग्राफ हमने क्रिएट किया था, यहाँ से अब हम नई एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोमल सिलेक्ट किया, कोमल ने यहाँ पे 12 को सुनीता की पॉलिसी की है, और इसने 10,000 से कम की पॉलिसी की है, जैसे 7,000 की पॉलिसी की है, ठीक है। सेव रिपोर्ट, डेटा सेव हो चुके हैं। अब हम वापस जाते हैं, डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। डेटाबेस को हम रिफ्रेश करेंगे और इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन्यू ओपन होता है वो रिफ्रेश नहीं होने के बाद यहाँ पे हमें इशू होगा। तो पॉलिसी टेबल में जाएंगे, फिर से हम सिलेक्ट 1000 रोज। तो थर्ड एंट्री हो चुकी है हमारे पास, और आप देख सकते हो कि उसे कमीशन कितना मिला होगा, सिर्फ 2% कमीशन मिला है। 2% कमीशन आप इसमें निकाल सकते हो 7000 का। तो यहाँ पे ये थर्ड नंबर की एंट्री एजेंट 6 ने की है। एजेंट 6 में कौन है हमारे पास, एजेंट 6 में है कोमल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं वो सीखेंगे। थैंक यू सो मच।